यस डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू बच्चों। आज के सेशन में बच्चों हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने जा रहे हैं, जिसमें हम कन्वर्जन्स करेंगे, रीजनिंग क्वेश्चंस करेंगे और कंप्लीट द इक्वेशंस करेंगे ना। डेफिनेटली दैट विल बी वेरी फ्रूटफुल टू यू बच्चों। तो हम जो पढ़ने जा रहे हैं बच्चों वो है कंप्लीट द इक्वेशंस। ठीक है, कंप्लीट द इक्वेशंस। हमारी पहली इक्वेशन है बच्चों, हमारी फर्स्ट इक्वेशन है जो हम कंप्लीट करने जा रहे हैं, वो है CH2CH3। ये आपको दिया हुआ है, यहाँ दिया है KMnO4, नीचे दिया है KHO और हम इसको हीट कर रहे हैं। याद करिए, अभी पिछले पार्ट में मैंने इस चीज़ को बच्चों आपको बताया था कि इस क्वेश्चंस को हम किस तरह से करेंगे। बहुत सिंपल है बच्चों। अगर हमें इसे करना है तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम इस कंपाउंड को लेंगे। एल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट क्या करता है, जो भी कंपाउंड यहाँ पर होता है उसको पोटेशियम सॉल्ट में कन्वर्ट कर देता है, COOK है ना, पोटेशियम बेंजोएट। और इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं, नाम लिखना ज़रूरी नहीं है, फिर भी हम लिख दें तो ठीक है, पोटेशियम बेंजोएट। और पोटेशियम बेंजोएट का HCl की प्रेजेंस में हाइड्रोलिसिस होता है, तो क्या हो जाएगा HOH, ये निकल जाएगा -KOH और ये आपका बच जाएगा, ये रिंग हो गई और ये हो गया COOH है ना। इसको लिखना ज़रूरी नहीं है, अंडरस्टूड है कि अगर ये हाइड्रोलिसिस हो रहा है HCl की प्रेजेंस में तो COOH यहाँ से भी कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं आप, COOH और KCl, तो ये आपका KCl निकल जाएगा, KCl निकल जाएगा और बेंजोइक एसिड बन जाएगा। क्या बन जाएगा बोलो, बेंजोइक एसिड। तो ये कंप्लीट द रिएक्शंस थी, यहाँ तक आपको दे रखा था, यहाँ तक, और इसके बाद का आपको करना था। नोट डाउन इन योर कॉपी बच्चों। अगला क्वेश्चन है, इन्होंने बेंजोइक एसिड आपको दिया हुआ है, बेंजोइक एसिड आपको दिया हुआ है और बेंजोइक एसिड की थायोनिल क्लोराइड से रिएक्शन करवानी है ना। डाइकार्बोक्सिलिक दिया है बच्चों, COOH एक ये दिया है और COOH एक दिया है, इसका नाम होता है थैलिक एसिड, नाम नहीं दिया है। और उन्होंने कहा इसको आपको SOCl2 के साथ गर्म करना है ना, SOCl2 के साथ गर्म करना है। बहुत सिंपल सी रिएक्शन है बच्चों। आपको याद होगी कार्बोक्सिलिक एसिड का जो OH पार्ट होता है ये Cl से रिप्लेस होता है, OH दोनों हट जाएंगे और दोनों OH की जगह पे क्या आ जाएगा, Cl आ जाएगा। याद करिए, ठीक है। क्या हो जाएगा बोलिए, ये आपकी रिंग आ जाएगी, ये वाला OH हट जाएगा, ये वाला OH हट जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा COCl, ये भी OH हट जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा COCl। दो हाइड्रोजन बचे, एक ऑक्सीजन बचा, ये हो जाएगा H2O, दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन, एक सल्फर बचा और दो ऑक्सीजन बचे, यहाँ पर ये बन जाएगा SO2। तो यहाँ तक आपको हाफ दी है और हाफ आपको लिखना है, नोट कर लीजिए। ठीक है, इसका नाम तो था थैलिक एसिड, अगर आप इसको नाम लिखें तो इसका नाम है थैलिक एसिड और इसका नाम है थैलाइल क्लोराइड, थैलाइल क्लोराइड। वैसे तो बच्चों पेपर में यदि आप नाम नहीं भी लिखेंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ना। चलिए लिख लिया, आगे बढ़ते हैं। अगली आपको जो हाफ रिएक्शन दी है उसमें उन्होंने दिया है कि बेंजीन की बेंजोइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन लिखो। उन्होंने ये दिया है, ये बेंजीन है और दूसरे वाले पार्ट में दिया है कि इसकी बेंजोइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन लिखो, और एरो पे उन्होंने दिया है बच्चों कि एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड से आप रिएक्शन लिखो। इस रिएक्शन को आपको कंप्लीट करना है, ठीक है, कंप्लीट द रिएक्शन। जरूरी नहीं है कि पेपर में आपको इसका नाम दिया जाए, है ना, जरूरी नहीं है, इसका आपको नाम नहीं दिया गया। ठीक है, ये बेंजीन है,
ये बेंजोइल क्लोराइड है। अगर आप नाम लिखें तो ये बेंजीन है, ये बेंजीन है और इसका नाम है बेंजोइल क्लोराइड, बेंजोइल क्लोराइड। बोलिए क्या करें? यहाँ से आप H निकाल लीजिए, अंडरस्टूड है। ये H को ये Cl निकाल दीजिए, HCl निकल गया, माइनस HCl निकल गया। हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा बच्चों बताओ? प्रोडक्ट जो बनेगा वो क्या बनेगा? ये आपकी रिंग आ गई, ठीक है। अब चाहे तो इसको उल्टा करके जोड़ दीजिए, बेंजोफिनोन। ऐसे कर दीजिए स्लैंटिंग, इस तरह से कर दीजिए। ये हो गया, बीच में CO आ गया, CO, और ये बन गया C6H5, CO C6H5, HCl निकल गया। इस कंपाउंड का नाम होगा बच्चों बेंजोफिनोन। ये आपसे पूछा गया है और ये आपने जो है उसको कंप्लीट किया। फर्स्ट पार्ट आपको दिया गया है, सेकंड पार्ट आपने इसका कंप्लीट किया। नोट डाउन। अगला रिएक्शन है बच्चों, ध्यान दीजिएगा, जो आपसे पूछा गया है। यहाँ डबल बॉन्ड O है, यहाँ CHO है, और आपको यहाँ पर एरो में दिया हुआ है टॉलरेंस रिएजेंट। आपको दिया हुआ है कि भाई आप इसकी रिएक्शन टॉलरेंस रिएजेंट से करवाइए। आपको याद हो बच्चों, मैंने आपको बताया था कि टॉलरेंस रिएजेंट हमेशा आपको सिल्वर ऑक्साइड देता है। टॉलरेंस रिएजेंट हमेशा आपको क्या देता है? सिल्वर ऑक्साइड देता है। तो ये क्या करेगा? इसका ऑक्सीजन क्या करेगा? इस एल्डिहाइड ग्रुप को ऑक्सीडाइज कर देगा। तो आप जो लिखोगे पेपर में, अगर ये इक्वेशन पूछी जाती है तो ये वाला पार्ट कीटोन को ये अफेक्ट नहीं करता, कीटोन ग्रुप ऐसे ही आप लिखोगे, और ये वाला जो ग्रुप है इसको आप COOH में कन्वर्ट कर दोगे। ये चीज़ आपको दी नहीं है, ये चीज़ आपको मालूम होनी चाहिए। तो ये जो रिएक्शन है इसको आप इस तरह से कंप्लीट करोगे। नोट कर लीजिए। अब जो है देखिए बच्चों, अगला आपको क्वेश्चन दिया गया है। इसमें इन्होंने कहा है कि बेंजल्डिहाइड की आप इथेनॉल से रिएक्शन लिखिए, है ना। इस पार्ट में इन्होंने क्या कहा है? फिफ्थ पार्ट C6H5CH डबल बॉन्ड O, ये बेंजल्डिहाइड है, और बेंजल्डिहाइड की इन्होंने इथेनॉल से रिएक्शन लिखने को कहा है CH3CH2OH, और किसकी प्रेजेंस में? डाइल्यूट NaOH की प्रेजेंस में। ये क्वेश्चन है, ये आधा क्वेश्चन आपको दिया हुआ है और इन्होंने कहा है इसको कंप्लीट करो। अब दिक्कत ये है कि ये तो बेंजल्डिहाइड है और ये इथेनॉल है, और इथेनॉल में ये अल्फा कार्बन है, ये बीटा कार्बन है, डाइल्यूट NaOH है, तो हमेशा जो रिएक्शन होगी वो अल्फा कार्बन के हाइड्रोजन से होगी। तो हम एक काम करें भाई, ये जो अल्फा कार्बन का जो हाइड्रोजन, इसको यही रहने दें। दो हाइड्रोजन में से जो एक हाइड्रोजन है, दो हाइड्रोजन में से बच्चों जो एक हाइड्रोजन है उसको यहाँ लिख लें, और ये लिख लें CH3। तो वही तो हुआ CH3CH2OH, क्योंकि हमें अल्फा का जो हाइड्रोजन है बच्चों ये सामने रखनी है। तो हमारा जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा? हमारा प्रोडक्ट हो जाएगा C6H5, ये हो गया CH, CH के बाद ये हो जाएगा OH, सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH3, CH, सिंगल बॉन्ड OH। देखिए C6H5 CH, इसका O, इसका H, OH, नीचे CH3H और ये OH, ठीक है। ये OH नहीं है, सॉरी, इथेनॉल है ना, ये CHO है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका? ये आ जाएगा CHO। आपको ये दिया है, ये पार्ट आपको दिया है यहाँ तक, ये हमने लिखा है, ठीक है। चलिए अब इसका नाम लिखते हैं। पोजीशन यहाँ से 1 2 3 4। देखिए पेपर में आपको अगर कंप्लीट है तो आपको नाम लिखने की ज़रूरत नहीं है। 1 2 3, 3 पे फिनाइल है तो आप लिख सकते हैं 3 फिनाइल, 3 से फिनाइल जुड़ा है। 3 पर हाइड्रोक्सी है तो आप लिख सकते हैं 3 हाइड्रोक्सी। फिनाइल को चेन में नहीं लेते बच्चों, फिनाइल को चेन में नहीं लेते। 1 2 3 प्रो, अच्छा 3 हाइड्रोक्सी। 2 पे मिथाइल है तो यहाँ नाम बड़ा लंबा चौड़ा होगा, 2 मिथाइल,
और 1 2 3 प्रोपेन और अल है, तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपेनल। वैसे आपको बच्चों जब आप कंप्लीट द रिएक्शन लिखते हैं और नाम नहीं पूछा हो तो आपको नाम लिखने की आवश्यकता नहीं है। इज इट क्लियर? अपने को नाम लिखने की आवश्यकता नहीं है। अगला बच्चों उन्होंने आपको क्या दिया हुआ है, देखिए आपको मैंने दो चीज़ें बहुत प्यारी बताई थी, ध्यान रखिएगा। नंबर 5, इन्होंने ये कंपाउंड दिया है डबल बॉन्ड O, और इसकी रिएक्शन जो है इन्होंने दिया है CrO3H2SO4। पहचानना है क्या ये है जोन्स रिएजेंट। जोन्स रिएजेंट क्या करता है? जोन्स रिएजेंट क्या करता है बच्चों, बताइए। हाँ बताइए, फंक्शन सोच के बताइए जोन्स रिएजेंट का फंक्शन। जोन्स रिएजेंट क्या करता है? एल्कोहल को कीटोन में कन्वर्ट करता है। ठीक है, आप यहाँ पर एल्कोहल लिख दीजिए। अब देखिए एल्कोहल है ना, जोन्स रिएजेंट क्या करता है? प्राइमरी एल्कोहल को एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देता है, सेकेंडरी एल्कोहल को कीटोन में कन्वर्ट कर देता है डायरेक्टली। तो ये हो गया डबल बॉन्ड O, ये जोन्स रिएजेंट है ना। चलिए, जोन्स रिएजेंट का फंक्शन ध्यान रखना, एल्कोहल को सीधे कीटोन में कन्वर्ट कर देता है। चलिए एक और क्वेश्चन देता हूँ मैं आपको। CH3CH CH3CH2OH, मैंने ये लिया। मैंने यहाँ पे बच्चों ले लिया PCC। याद करिए PCC क्या है? पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट का काम क्या होता है कि वो जो एल्डिहाइड ग्रुप है, इस एल्डिहाइड ग्रुप को, सॉरी प्राइमरी अल्कोहल ग्रुप को सीधे एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देता है। ध्यान रखिएगा, इस पूरे ग्रुप को वो CHO में कन्वर्ट कर देगा। तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर? CH3CH CH3, ये हो जाएगा CHO। फंक्शनल ग्रुप है, पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, 2 मिथाइल प्रोपेनल। इसका नाम हो जाएगा 2 मिथाइल प्रोपेनल। बच्चों बहुत प्यारी चीज़ है, इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, और एक आखिरी रिएक्शन मैं आपको बताऊं। अगर मैंने लिखा CH3 CH2OH और मुझे इससे डायरेक्ट एसिड बनाना है ना, मुझे इससे डायरेक्ट एसिड बनाना है, तो बताइए क्या यूज़ करूँगा? बोलिए। मैं याद अल्कलाइन KMnO4 यूज़ कर सकता हूँ, मैं एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट यूज़ कर सकता हूँ। ठीक है, तो मैंने यूज़ कर लिया एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट, एसिडिफाइड K2Cr2O7। वो क्या करता है? वो प्राइमरी अल्कोहल ग्रुप को सीधे एसिड में कन्वर्ट करता है। बच्चों ये जो रिएजेंट मैंने आपको लिखे हैं ना, इनको आपको याद करना होगा। कभी कभी पेपर में डायरेक्ट पूछते हैं कि सेकेंडरी अल्कोहल ग्रुप को कीटोन में कौन सा रिएजेंट कन्वर्ट करता है, तो हम लिखेंगे जॉन्स रिएजेंट। प्राइमरी अल्कोहल ग्रुप को एल्डिहाइड में कौन कन्वर्ट करता है, तो हम लिखेंगे PCC, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। प्राइमरी अल्कोहल ग्रुप को सीधे एसिड में कौन कन्वर्ट करता है? एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट। तो हो जाएगा CH3 है ना, CH2OH को सीधे ये एसिड में कन्वर्ट कर देता है, तो हो जाएगा C, और ये हो जाएगा डबल बॉन्ड OH। इसको हम क्या बोलते हैं? इथेनॉइक एसिड। नोट कर लीजिए। बच्चों एक मैं आपको रिएक्शन दे रहा हूँ, बहुत बढ़िया रिएक्शन है, आपको याद करिए। मैंने आपको ओजोनोलाइसिस बताया था, ओजोनोलाइसिस रिएक्शन बताई थी। इन्होंने दिया है, लास्ट रिएक्शन दिया है, ये रिंग है, डबल बॉन्ड है, ये भी एक रिंग है। कितनी रिंग दी है बच्चों यहाँ पे? यहाँ पे कितनी रिंग दी है हमको बताओ? 2 रिंग दी है। इन्होंने एरो दिया, एरो पे ओजोन लिखा है, कार्बन टेट्राक्लोराइड लिखा है, जिंक की प्रेजेंस में हाइड्रोलाइसिस करा रहे हैं। बताइए क्या बताया था मैंने आपको एक तो डिटेल लिख के बताया था, अगर आप पिछले पार्ट में जाएं तो एक तो डिटेल लिख के बताया था। दूसरा मैंने कहा था कि यदि आपको कोई डायरेक्ट दिया हो और आपको ओजोनलाइसिस करना हो, डायरेक्ट प्रोडक्ट बताना हो, तो आप बीच में से तोड़ दीजिए, एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड का इधर लिख दीजिए और एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड का उधर लिख दीजिए। तो क्या होगा? रिंग डबल बॉन्ड हो, रिंग डबल बॉन्ड हो, तो वी विल गेट 2 मॉलिक्यूल ऑफ, ये रिंग बनाएंगे और डबल बॉन्ड हो, इसको हम बोलेंगे साइक्लोहेक्सेनॉन।
अगर आप इसका नाम लिखना चाहो तो इसका नाम हो जाएगा साइक्लो, क्या होगा बच्चों इसका नाम? साइक्लोहेक्सेनॉन। सीधी सी बात है, ठीक है। चलिए इस तरह का एक और क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ ताकि कोई दिक्कत ना हो। CH3CH डबल बॉन्ड CH मान लीजिए पेपर में आ गया, इसका नाम तो सबको मालूम है ना, डाइसाइक्लोहेक्साइड। चलो ये दे दें। अब मान लो सेम कंडीशन यहाँ आ गई, इन्होंने ओजोन ले लिया, कार्बन टेट्राक्लोराइड ले लिया, जिंक ले लिया, हाइड्रोलिसिस ले लिया। अब क्या करोगे भाई बताओ? अब हम क्या करेंगे, इस डबल बॉन्ड के थ्रू हम इसको काट देंगे। जब हम डबल बॉन्ड के थ्रू इसको काटेंगे, ओजोन है, एक ऑक्सीजन यहाँ जोड़ दीजिए, एक ऑक्सीजन यहाँ जोड़ दीजिए, तो विल गेट 2 मॉलिक्यूल ऑफ CH3CHO, जिसे हम बोलते हैं इथेनॉल। तो जब कोई भी रिएक्शन ओजोन की आए आपको, तो ज़्यादा दिमाग मत लगाइएगा, सीधे डबल बॉन्ड से काटिए और इस तरफ ऑक्सीजन जोड़ दीजिए और इसके 2 मॉलिक्यूल आप लिख दीजिए। कोई प्रॉब्लम? चलिए, ज़रूरी नहीं है कि 2 चीज़ यहाँ हो, ये चीज़ यहाँ हो, ये भी ध्यान रखिएगा। मान लीजिए पेपर में यही क्वेश्चन ऐसा आ गया, C6H5 CH डबल बॉन्ड CH3 भाई यहाँ तो अलग अलग है, ये फिनाइल है, ये आइसोप्रोपाइल है। बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, कंडीशन सेम है, यही ओजोन है, CCl4 है, जिंक है, हमें हाइड्रोलिसिस करना है। कुछ मत करिए, इसको यहाँ से काट दीजिए, सेम, एक को यहाँ, एक को यहाँ, लेकिन यहाँ पे अलग अलग प्रोडक्ट बनेंगे, 2 नहीं बनेंगे सेम, अलग अलग बनेंगे। C6H5CHO एक बन गया बेंजल्डिहाइड, और दूसरा प्रोडक्ट आपका बनेगा, यहाँ से लिखिए CH3C, ये CH3, ये हो गया CHO, ये देखिए CHO। तो बहुत बढ़िया इक्वेशन है बच्चों, बहुत बढ़िया तरीका है कि यदि कोई भी रिएक्शन आपके पेपर में ओजोन से पूछे तो डबल बॉन्ड से क्लीवेज करवा दीजिए और एक ऑक्सीजन लेफ्ट लिख दीजिए और एक ऑक्सीजन राइट लिख दीजिए। चलिए नोट कर लीजिए इसको। आगे चलते हैं भाई। अगला इन्होंने दिया है जो भी है 9-10 CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, एरो पे दिया Hg2 प्लस कॉमा H2SO4। बताइए, इन्होंने ये रिएक्शन दी है, एरो पे ये दिया है। अब Hg2 प्लस और H2SO4 की प्रेजेंस में क्या होता है, दिमाग लगाइए जल्दी से, लगाइए दिमाग। यहाँ कुछ भी नहीं दिया, इन्होंने कुछ भी नहीं दिया कि इसकी रिएक्शन किससे हो रहा है, सीधा ये उठा के लिख दिया भाई CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH। बच्चों आप याद रखिए, मैंने आपको बताया था यहाँ पे एसीटोन बनेगा, ये आपको प्रीवियस नॉलेज के हिसाब से कैसे बनेगा देखिए, मैंने क्या बताया था, CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस OHH, क्योंकि कम वाले से निगेटिव जुड़ता है, ज़्यादा वाले से पॉजिटिव जुड़ता है, ये मैं आपको बता चुका हूँ रिएक्शन। ये OH यहाँ जाएगा, ये H यहाँ जाएगा, कंडीशन सेम चलेगी यही वाली, ये हो जाएगा CH3C, ये हो जाएगा OH, ये हो जाएगा डबल बॉन्ड CH2। टॉटोमेरिज्म मैंने आपको बताया था, यहाँ बताया था टॉटोमेरिज्म होता है, ये वाला H यहाँ आएगा, ये वाला बॉन्ड यहाँ जाएगा, तो क्या हो जाएगा बोलो, जब ये H यहाँ आएगा तो CH3COCH3, तो यहाँ पर हमारा जो मेन प्रोडक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा CH3COCH3, इसको हम क्या बोलेंगे, 2 प्रोपेनॉन। बहुत समझने वाली इक्वेशन है बच्चों, ये मैंने आपको पहले बता चुका हूँ। तो यहाँ पे कोई मदद आपको नहीं दी जाती है, ये ध्यान रखिए, इसको नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका क्वेश्चन, ये रिंग है, यहाँ NO2 है, यहाँ CH3 है, ब्रैकेट में 2 चीज़ें दिया है, एक तो उन्होंने CrO2Cl2 दिया है, दूसरा इन्होंने वाटर दिया है। पहचानिए भाई इस इक्वेशन को, इक्वेशन को पहचानिए भाई, कौन सी इक्वेशन है बच्चों, याद आ रहा है कुछ? यहाँ पे आपको एरोमेटिक एल्डिहाइड बनता है और सीधे जो टॉलुइन ग्रुप है ये जो है CHO में कन्वर्ट हो जाता है। क्यों, याद करिए मैंने क्या बताया था, कुछ मत करिए, एक ऑक्सीजन ले लीजिए, 2 ऑक्सीजन, तो 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, ये तुम्हारा H2O निकल जाएगा भाई, ये हमने लिया अपनी तरफ से,
हमें नहीं दिया, ये हमने अपना दिमाग लगाया है। 2 ऑक्सीजन लिया, 2 हाइड्रोजन, 1 ऑक्सीजन, H2 निकल गया, 1 ऑक्सीजन बचा। तो अगर 1 ऑक्सीजन बचा तो क्या हो जाएगा? अगर 1 ऑक्सीजन बचा तो ये हो जाएगा O2, ये हो जाएगा N, ये आपकी रिंग बन जाएगी और यहाँ पर ये बन जाएगा CHO। तो यहाँ पे जो CH3 ग्रुप था ये काहे में कन्वर्ट हो गया बच्चों? ये कन्वर्ट हो गया आपका CHO ग्रुप में। नोट डाउन। अगला चलते हैं बच्चों। अगला है CH3 CH2 CH2 होल ट्वाइस CD, और यहाँ पे लिखा है इन्होंने 2 CH3 COCl। आपको इन दोनों के बीच में रिएक्शन लिखनी है। करिए कंप्लीट। इसका नाम क्या है? डाइप्रोपाइल कैडमियम है और इसका नाम क्या है? एसिटाइल क्लोराइड है। दिमाग लगाइए जल्दी से, बहुत सिंपल रिएक्शन है। कैडमियम की वैलेंसी 2 होती है, 2 Cl को निकाल दीजिए, जो मिले लिख दो। चलो हाँ बताओ। CD 2 Cl है, CdCl2। ये तो देखिए हमें ये गिवन है, इसका प्रोडक्ट हमें लिखना है। तो हमने क्या लिख दिया? हमने लिख दिया CdCl2। ये CdCl2 निकल गया। क्या बचा? 2 मॉलिक्यूल बचे, ये भी 2 है, ये पूरे 2 हैं। CH3 CH2 CH2CO CH3। बताइए नंबरिंग कहाँ से करें? यहाँ से करें। 1 2 3 4 5। पेंटेन एन पेंटेनोन 2 पे है, तो हम इसका नाम क्या लिखेंगे? 2 पेंटेनोन। नोट कर लीजिए। तो बच्चों ये जो क्वेश्चंस थे, ये क्वेश्चंस किस पर बेस्ड है? ये क्वेश्चन हमारे बेस्ड है कंप्लीट द इक्वेशन। हाफ रिएक्शन हमें दिए और अगली हाफ हमें करना है। ठीक है, अच्छे से नोट करिए सारा। अगला क्वेश्चन आपको करवाने जा रहे हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन हम आपको करवाने जा रहे हैं रीजन का, है ना। रीजन के क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं। गिव रीजंस। अगला क्वेश्चन है गिव रीजंस। पहला क्वेश्चन है बच्चों, साइक्लोहेक्सेनोन फॉर्म्स साइनोहाइड्रिन forms cyanohydrin in good yield, मतलब ज़्यादा बनाता है, ये ज़्यादा बनाता है। ठीक है, कैसे? देखो मैं पहले आपको फार्मूला लिख दूं। ये हो जाएगा साइक्लोहेक्सेनोन, और ये जो है एक CH3 यहाँ, एक CH3 यहाँ और एक CH3 यहाँ, ये 2 कंपाउंड है ना। ये 2 कंपाउंड है, एक कंपाउंड ऊपर है। क्वेश्चन समझिएगा, क्वेश्चन क्या पूछा इन्होंने, रीजन वाले क्वेश्चन है। एक कंपाउंड ऊपर है और एक कंपाउंड नीचे है। ये CH3, ये CH3 और ये CH3। इसका नाम क्या है? साइक्लोहेक्सेनोन। तो ये कह रहे हैं, ये इस रीजन में क्या कह रहे हैं कि साइक्लोहेक्सेनोन जो है ये साइनोहाइड्रिन अच्छा बनाता है ना। क्वेश्चन ये है, यहां से लिखना शुरू करते हैं बच्चों। क्वेश्चन इस जगह से क्वेश्चन है, रीजनिंग क्वेश्चंस। एक मिनट, हमारा जो है ये रीजनिंग क्वेश्चंस। गिव रीजन, गिव रीजन क्या है? यह है साइक्लोहेक्सेनोन फॉर्म्स साइनोहाइड्रिन इन गुड यील्ड, मतलब ज़्यादा अच्छा देता है। वाइल नीचे वाले कंपाउंड का नाम क्या है? देखो 1 2, अगर आप इसका नाम लिखना चाहें, ये तो साइक्लोहेक्सेनोन हो गया। 1 2 3 4 5 6, 2 2 6 ट्राइमिथाइल साइक्लोहेक्सेनोन। वाइल 2 2 6 ट्राइमिथाइल 2 2 6 ट्राइमिथाइल
साइक्लोहेक्सेनोन डज नॉट गिव इन गुड यील्ड, अच्छी पैदावार ये नहीं देता, ये बहुत कम देता है। दिमाग लगाइए, ऐसा क्यों है भाई? साइनोहाइड्रिन ये भी देता है, लेकिन ये अच्छी पैदावार देता है, ये नहीं देता। तो गिव गुड यील्ड की जगह लिख दो गिव लेस यील्ड। ऐसा क्यों होता है? देखिए, ऐसा इसलिए होता है, अगर आप इसकी रिएक्शन साइनोहाइड्रिन से करवाएं तो हमें इसकी रिएक्शन हाइड्रोजन साइनाइड से करनी होगी, क्योंकि कोई भी कीटोन हाइड्रोजन साइनाइड से रिएक्शन करके साइनोहाइड्रिन बनाता है। चलिए देखते हैं, ये क्या हो गया तुम्हारा पार्शियल निगेटिव, ये हो गया पार्शियल पॉजिटिव, है ना। उसी तरह से यहाँ लिख दें पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल निगेटिव। अब क्या होगा, ये यहाँ आएगा, इस पर आएगा निगेटिव चार्ज, यहाँ पर आएगा पॉजिटिव चार्ज। अब क्या होगा बच्चों, ये जो निगेटिव है ये H से जुड़ेगा और साइनाइड क्या होगा, इस वाले कार्बन से जाकर जुड़ जाएगा। ये O जो है H से जुड़ेगा, साइनाइड यहाँ के कार्बन से जाकर जुड़ जाएगा। तो क्या बनेगा बताओ, ये बन जाएगी रिंग, यहाँ आ जाएगा OH और यहाँ आ जाएगा CN। ये बन गया साइक्लोहेक्सेनोन साइनोहाइड्रिन, है ना। इस साइक्लोहेक्सेनोन का इसका नाम देखो, ये लिखा है साइक्लोहेक्सेनोन, और ये बना क्या रहा है साइनोहाइड्रिन। तो इस कंपाउंड का नाम क्या हो जाएगा साइक्लोहेक्सेनोन। पहले इसका पूरा नाम लिख दीजिए और फिर लास्ट में लिख दीजिए साइनोहाइड्रिन। ये गुड यील्ड में बनता है, बहुत ज़्यादा बनता है, गुड यील्ड बहुत ज़्यादा बनता है, लेकिन ये ज़्यादा नहीं बनता भाई। क्या कारण है, देखिए यहाँ पे जो कीटोन ग्रुप है इसके अगल बगल एक 2 मिथाइल ग्रुप यहाँ है और 1 मिथाइल ग्रुप यहाँ है। तो ये क्या करता है, ये रिएक्शन को अगर ये हाइड्रोजन साइनाइड रिएक्ट करना चाहेगा, कैसे करना चाहेगा बच्चों, ये पॉजिटिव है, ये आपका निगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, जुड़ेगा तो यहाँ भी वही रिएक्शन होगी। लेकिन यहाँ क्या होगा कि ये निगेटिव धीमी गति से इसको खींचेगा और ये निगेटिव धीमी गति से यहाँ जाएगा। मतलब बनेगा तो, लेकिन ये कुछ समय लेगा, जल्दी नहीं बनेगा। बनेगा तो सही, कैसे बनेगा, देखिए ये तुम्हारा CH3, ये भी तुम्हारा CH3, यहाँ भी CH3, है ना, और यहाँ पे हो जाएगा OH और यहाँ पर हो जाएगा CN। तो यहाँ भी इस कंपाउंड का नाम लिख के हमने क्या लिख दिया साइनोहाइड्रिन। उसका रीज़न क्या है, लेकिन यहाँ पर जो यील्ड होगी, जो पैदावार होगी इसकी, या जो बनेगा ये, वो लेस यील्ड में बनेगा। अब तिवारी सर लेस यील्ड में क्यों बनेगा, क्योंकि ये जो 3 मिथाइल ग्रुप हैं ये स्टेरिक हिंड्रेंस क्रिएट करेंगे। तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ ब्लू पेन से, दूसरे वाले के लिए, सेकेंड वाले के लिए जिसके लिए लेस यील्ड है, 3 मिथाइल ग्रुप causes steric hindrance for nucleophilic attack of nucleophilic attack of CN नेगेटिव। ये जो CN नेगेटिव है जो जुड़ रहा था वो आसानी से नहीं जुड़ पाएगा, क्योंकि यहाँ पे 3 जो मिथाइल ग्रुप है वो इसके लिए स्टेरिक हिंड्रेंस क्रिएट करेंगे। तो हमारा जो आंसर था कि भाई साइक्लोहेक्सेनोन तो साइनोहाइड्रिन बनाता है जल्दी ज़्यादा, लेकिन ये नहीं बनाता, तो हमारा आंसर ये होगा कि हियर देयर इज नो स्टेरिक हिंड्रेंस इन साइक्लोहेक्सेनोन, whereas if you use 2,2,6 trimethyl cyclohexanone, then 3-methyl group which is present at the ortho position of cyclohexanone causes steric hindrance, and due to which the yield of 2,2,6 trimethyl cyclohexanone cyanohydrin will be less. नोट कर लीजिए बच्चों, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, पेपर में आ सकता है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है बच्चों, बहुत मजेदार क्वेश्चन है, ये भी आपके रीजनिंग क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। ये भी रीजनिंग क्वेश्चन है लेकिन मजेदार क्वेश्चन है। देखिए मैं आपको सेमी कार्बोजाइट का फार्मूला बताऊं, आपको याद है मैंने जब आपको सेमी कार्बोजाइट बताया था, तो सेमी कार्बोजाइट मैंने क्या बताया था, NH3 अमोनिया है। सुनिए ध्यान से फिर से एक बार, अमोनिया से अगर एक H हटा दें तो ये बनेगा NH2 और इसमें हम एमाइड ग्रुप जोड़ दें
अमाइड ग्रुप जोड़ दें तो ये हो जाएगा, ठीक है, नहीं इस तरह से नहीं बताया था मैंने आपको, ये बताया था, ध्यान दीजिएगा, हाइड्रोजीन, मैंने आपको बताया था हाइड्रोजीन, नोट कर लीजिए, NH2 जो है ये होता है हाइड्रोजीन। और मैंने आपसे कहा था कि अगर हम इसमें से एक H हटा दें और यहाँ पर हम अमाइड ग्रुप जोड़ दें, एक H हटा दिया, CONH2 ग्रुप जोड़ दें तो ये तुम्हारा हो जाता है NH2 NH, एक H हटाया है, CONH2 ग्रुप जोड़ दिया है, CONH2, तो इसका नाम हो जाएगा सेमी कार्बेजाइड। बहुत ध्यान से सुनिएगा, देखिए इतनी मेहनत हो रही है, बेसिकली आपके लिए हो रही है, हर जगह लिखा है। क्वेश्चन ये हो रहा है कि जब कभी भी केमिकल रिएक्शन होती है सेमी कार्बेजाइड की किसी भी कंपाउंड से, तो सेमी कार्बेजोन बनते हैं। क्या बनते हैं? सेमी कार्बेजोन बनते हैं। तो वहां पे जो हाइड्रोजन यूज होता है वो ये वाला हाइड्रोजन यूज होता है, CO के साथ जुड़ने वाला हाइड्रोजन यूज नहीं होता। ऐसा क्यों है? समझ रहा है मेरी बात को? क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन ये है कि 2 कैपिटल T लिख लीजिए, 2NH2 ग्रुप प्रेजेंट इन सेमी कार्बेजाइड, सेमी कार्बेजाइड में 2 NH2 ग्रुप प्रेजेंट है, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, नहीं सॉरी ये नहीं है, ये सेमी कार्बेजाइड तो ये है ना, एक NH2 ये प्रेजेंट है, एक NH2 ये प्रेजेंट है। एक NH2 वो है जिसको CO से नहीं जुड़ा और एक NH2 वो है जो CO से जुड़ा है। लेकिन यद्यपि only one NH2 take part in reaction and form semi carbazone समझ गया क्वेश्चन? वाई रीजन देना है आपको कि भाई सेमी कार्बेजाइड का फार्मूला अभी तक तो हमें नहीं मालूम था, मालूम चल गया सर NH2 NH CONH2। क्वेश्चन ये है कि इसमें 2 NH2 हैं, लेकिन दोनों में से केवल एक ही NH2 जो है वो किसी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। ऐसा क्यों है? और करेगा तो कौन सा करेगा ये भी हमें पता लगाना है। अब इसको जरा ध्यान से समझिएगा, ये नोट कर लिया। देखिए 2 NH2 ग्रुप है, पहला NH2 ये है, दूसरा NH2 CO NH2 ये है। एक मिनट रुकिए, सेमी कार्बेजाइड का मैंने आपको फार्मूला बताया था, ये होता है NH2, ये हो गया NH, और CONH2 को हम ऐसा भी लिख सकते हैं CONH2। अब होता क्या है बच्चों, यहाँ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो रहता है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे क्या होता है कि आपको मालूम है कि ऑक्सीजन जो है इलेक्ट्रोनिगेटिव है। भाई दोनों ही नाइट्रोजन पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। जिस नाइट्रोजन पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा समय के लिए रहेंगे उसका हाइड्रोजन न्यूक्लियोफिलिक होगा और वो रिएक्शन में भाग लेगा। अब यहाँ क्या होता है, ऑक्सीजन है, ये इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ जाते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन कार्बन ऑक्सीजन में ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा है, इसलिए ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो इस तरफ आते हैं, यानी ये न्यूक्लियोफिलिक अटैक के लिए अवेलेबल नहीं रहते। इसका मतलब ये वाला हाइड्रोजन रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, केवल एक ही हाइड्रोजन रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। जैसे मैं आपको रिएक्शन लिख के बताऊं, मैंने लिख दिया CH3 CH डबल बॉन्ड हो, सबको मालूम है इसका नाम इथेनॉल होगा, सबको मालूम है कि इसका कॉमन नेम एसिटाल्डिहाइड होगा। चलिए इसकी रिएक्शन में करवाता हूँ हाइड्रोजीन से, सेमी कार्बेजाइड से, क्या हो जाएगा NH2, ये हो जाएगा NH, ये हो जाएगा CONH2 इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड। ये मैंने H+ ले लिया। बताइए कौन सा हाइड्रोजन निकलेगा, ये वाला हाइड्रोजन निकलेगा कि ये वाला निकलेगा? नहीं सर, ये वाला नहीं निकलेगा, क्योंकि ये न्यूक्लियोफिलिक नहीं है, इसका लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अवेलेबल नहीं है। तो ध्यान रखें, आप ये वाला और ये H2 नहीं निकालेंगे, आप ये वाला O निकालेंगे और ये वाला H2 निकालेंगे। तो हमारा प्रोडक्ट क्या बन जाएगा बच्चों? हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा CH3, हो जाएगा CH डबल बॉन्ड N। चलिए मैं नीचे लिख रहा हूँ, हो सकता है ये पूरा बोर्ड आपको दिखाई ना दे। तो हमारा जो प्रोडक्ट है बच्चों क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा CH3, ये हो जाएगा CH डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड NH CONH2 प्लस H2। इसका नाम हो गया इथेनॉल, इसका नाम हो गया सेमी कार्बेजाइड, और इसका नाम होगा इथेनॉल सेमी कार्बेजोन, इथेनॉल सेमी
सेमी कार्बेजोन इसका नाम हो जाएगा। कोई दिक्कत? तो क्यों नहीं अवेलेबल है, आप यहाँ पे इसका रीज़न ये ले सकते हैं कि जो अमाइड वाला जो अमाइन ग्रुप है, ये रेजोनेंस के कारण लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस पे अवेलेबल नहीं होते, है ना। इसका आंसर आप ये ले सकते हैं कि केवल एक ही पार्टिसिपेट करता है। क्यों? हम ले सकते हैं बिकॉज CONH2, है ना, CONH2 कंटेन NH2 ग्रुप, कंटेन NH2 ग्रुप involved in resonance with CO ग्रुप, कि ये वाला जो अमाइड ग्रुप का जो NH2 है वो CO के साथ रेजोनेंस में इन्वॉल्व है ना। इसलिए केवल only one NH2 ग्रुप participate in reaction. समझ में आ गया बच्चों? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। एक बार फिर से बता दूं, क्वेश्चन ये है कि सेमी कार्बोजाइट के अंदर 2 NH2 ग्रुप है, लेकिन केवल एक ही NH2 ग्रुप रिएक्शन में पार्टिसिपेट क्यों करता है, वो भी ये वाला। इसलिए करता है क्योंकि ये जो NH2 ग्रुप का लोन पेयर है ये रेजोनेंस के कारण अवेलेबल नहीं होता, इसलिए न्यूक्लियोफिलिक अटैक नहीं करता। यही कारण है कि कोई भी अगर हमको केमिकल रिएक्शन लिखने को दी जाए तो हम CONH2 वाला H2 नहीं यूज़ करेंगे, हम इधर वाला H2 यूज़ करेंगे। नोट कर लीजिए बच्चों। चलिए, है ना, मेरे हिसाब से आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, पेपर में आ सकते हैं, रीजनिंग क्वेश्चंस हैं। एक एक क्वेश्चन को मैं लिख रहा हूँ, आपको समझा रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ, बहुत ध्यान दीजिएगा। देयर इज सम रीजन बिहाइंड इट। अगला क्वेश्चन ये है बच्चों, आप लोगों ने एस्टरिफिकेशन रिएक्शन पढ़ी होगी, है ना। ये है, देखिए, CH3COOH प्लस C2H5OH रिवर्सिबल रिएक्शन है, H2SO4 की प्रेजेंस में होती है। यहाँ पे क्या होता है, ये OH और यहाँ पे H निकल जाता है, वाटर यहाँ पे निकल जाता है, क्या बनता है, ये बनता है CH3COOC2H5 एस्टर बनता है ना। ये रिएक्शन हम पढ़ चुके हैं। एसिटिक एसिड या इसका नाम है इथेनोइक एसिड, इसका नाम बच्चों हो जाएगा इथेनॉल, इसका नाम हो जाएगा इथेनॉल, ठीक है। इसका नाम इथाइल और ये एसीटेट, ये हो गया इथाइल और ये हो गया एसीटेट, तो इसका नाम क्या होगा बच्चों, इथाइल एसीटेट। इसको हम बोलते हैं एस्टर, और ये तो मालूम है पानी है, वाटर है। क्वेश्चन ये है बच्चों हमारा, ये रिएक्शन कौन सी है मालूम आपको, ये रिएक्शन है एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। एस्टरिफिकेशन रिएक्शन है ये जो हमारी रिएक्शन है बच्चों, ये कौन सी रिएक्शन है हमारी, ये एस्टरिफिकेशन रिएक्शन है, ठीक है। अब देखिए बच्चों, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि जब एस्टरिफिकेशन रिएक्शन होती है, जब एस्टर बनता है, तो इस रिएक्शन के अंदर हम क्या करते हैं, यहाँ पे समय समय पे एस्टर और पानी को निकालते रहते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? तो हमारा ये क्वेश्चन है, तीसरा वाला जो रीजनिंग है, ड्यूरिंग एस्टरिफिकेशन रिएक्शन, जब एस्टरिफिकेशन रिएक्शन होती है तो एस्टर यानी ये वाली चीज़ एंड वाटर, एस्टर एंड वाटर इज रिमूव्ड, एस्टर एंड वाटर इज रिमूव्ड कंटिन्यूअसली या टाइम टू टाइम। हम इसको हटाते क्यों रहते हैं, सोचिए, सोच के बताइए। सोच के बताइए भाई, क्यों हटाते रहते हैं? इसलिए हटाते हैं, हमें क्या चाहिए, इथाइल एसीटेट और एस्टर चाहिए, ठीक है। ये जो रिएक्शन है ये रिवर्सिबल है, रिएक्शन दाएं भी जा सकती है, बाएं भी जा सकती है। अगर हम इसको हटाएंगे नहीं तो एक कंडीशन ऐसी आएगी कि इथाइल एसीटेट और वाटर बहुत ज़्यादा बन जाएगा।
रिवर्सिबल का मतलब क्या है, रिएक्शन को बैलेंस रखना है। जब ये इथाइल एसीटेट और वाटर बहुत ज़्यादा बन जाएगा और ये पूरा कंज्यूम हो जाएगा तो फिर रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए उल्टा होगा भाई, रिवर्सिबल रिएक्शन है। इथाइल एसीटेट पानी से रिएक्ट करेगा और अब उल्टा ये उल्टा देने लगेगा, एसिटिक एसिड और इथेनॉल बनाने लगेगा। अरे भाई एक पानी यहाँ है और एक पानी यहाँ है, अगर हम इन दोनों को बराबर पे रखेंगे, इसको कम पे रखेंगे तो पानी बह के यहाँ जाएगा, मतलब इथाइल एसीटेट और वाटर बनता जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए ये पानी ज़्यादा हो गया, ये पानी कम हो गया तो उल्टा होगा, फिर तो इथाइल एसीटेट एस्टर और वाटर मिलकर ये बनाएंगे। तो इसका आंसर ये होगा बच्चों कि ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर है, इक्विलिब्रियम रिएक्शन है ना, इक्विलिब्रियम पर है। अगर मान लीजिए हम इसको टाइम टू टाइम नहीं हटाएंगे, हटाते जाएंगे तो ये कम होता जाएगा, तो कम होता जाएगा तो इक्विलिब्रियम कहाँ शिफ्ट होगा, तुम्हारा फॉरवर्ड होगा और एस्टर हमारा ज़्यादा बनता जाएगा। अगर हम नहीं हटाएंगे तो ये बहुत ज़्यादा बन जाएगा, ये कम हो जाएगा तो उल्टा हो जाएगा, रिवर्सिबल है। ये दोनों मिलके और ये बनाने लगेंगे तो एस्टर हमें चाहिए, एस्टर नहीं बनेगा बल्कि उल्टा हमें एसिटिक एसिड बनेगा। तो इसका रीज़न सुनिए, इसको ये तो मैं लिख ही लिया आप लोगों ने कि ये निकल जाता है ना। इसका रीज़न मैं यहाँ बता देता हूँ कि टाइम टू टाइम इसलिए रिमूव करते हैं बच्चों, उसका कारण ये है कि ड्यू टू रिमूवल, अगर हम एस्टर को हटाएंगे या पानी को हटाएंगे, ड्यू टू रिमूवल ऑफ एस्टर एंड वाटर, रिमूवल ऑफ एस्टर एंड वाटर, क्यों बच्चों अगर हम इसको हटाते जाएंगे तो इक्विलिब्रियम देखो आगे भी जा सकता है पीछे भी जा सकता है, लेकिन आगे कम है, ये कम जब बनता जाएगा तो इक्विलिब्रियम कहाँ शिफ्ट होगा, आगे शिफ्ट होगा, आगे शिफ्ट होगा। तो ड्यू टू रिमूवल ऑफ एस्टर एंड वाटर इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन, कहाँ होगा बोलो बच्चों, आगे जाएगा पीछे जाएगा, इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, आगे जाएगा। और इससे फायदा क्या होगा, मोर अमाउंट ऑफ एस्टर विल बी फॉर्म्ड, ये मैं नीचे लिख रहा हूँ, इसके बाद की चीज़ बच्चों मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ये रिएक्शन एस्टरिफिकेशन है ड्यू टू विच मोर अमाउंट ऑफ एस्टर इज फॉर्म्ड। यही कारण है बच्चों कि ड्यूरिंग एस्टरिफिकेशन रिएक्शन टाइम टू टाइम वी रिमूव एस्टर एंड वाटर because due to removal equilibrium will shift in forward direction and more amount of ethyl acetate and water will be formed। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, तीनों क्वेश्चन बच्चों एक नंबर का क्वेश्चन है, तीनों क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन साइक्लोहेक्सानोन और 2,2,6 ट्राइमिथाइल साइक्लोहेक्सानोन का बताया था, स्टेरिक हिंड्रेंस की बात कही थी। दूसरे क्वेश्चन में 2 NH2 ग्रुप है, अमाइड वाला नहीं निकलता है, बिना अमाइड वाला निकलता है क्योंकि ये रेजोनेंस में आ जाता है। तीसरा क्वेश्चन जो है आपको बताया गया बहुत ट्रिमेंडस क्वेश्चन है कि भाई एस्टर बनने के दौरान हम इसको हटाते जाते हैं क्योंकि हमें इक्विलिब्रियम को फॉरवर्ड शिफ्ट करवाना है। भाई हमें एसिड थोड़ी चाहिए कि अगर नहीं निकालेंगे तो वो उल्टा होगा, हमें एसिड मिलेगा। तो ये तीनों क्वेश्चंस बच्चों अच्छे से नोट कर लीजिए कॉपी में। चलो भाई, तो हमने रीजनिंग क्वेश्चंस देख लिया है ना, हमने कंप्लीट द इक्वेशन भी देख ली, वो भी देख लिया। अब बच्चों कुछ हम कन्वर्जन कर देते हैं, कन्वर्जन कि एक कंपाउंड को दूसरे कंपाउंड में कन्वर्ट करना ना, कन्वर्जन। तो कन्वर्जन देखते हैं भाई, है ना। हाउ विल यू कन्वर्ट या हाउ विल यू प्रिपेयर, ये हमारे रीजन के क्वेश्चंस थे, बड़े मज़ेदार क्वेश्चंस थे, ये क्वेश्चन हमने किए, मज़ा आया, ठीक है। चलिए अब अपन करते हैं क्वेश्चन, हाउ विल यू कन्वर्ट। हमारा जो क्वेश्चन है बच्चों वो है हाउ विल यू कन्वर्ट। नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए बच्चों, हाउ विल यू कन्वर्ट। पहला मैं आपको कन्वर्जन दे रहा हूं बच्चों, प्रोपेनॉन टू प्रोपीन। लगाइए दिमाग। देखिए कन्वर्जन में ज़रूरी नहीं है कि जो मैं बता रहा हूँ यही आप करें अपने पेपर में, मैं तो आपको क्लू दे रहा हूँ ताकि भाई तिवारी सर कर रहे हैं तो क्या क्या सोच रहे हैं, कहाँ कहाँ से कर रहे हैं, कैसे उनका दिमाग चल रहा है, इसी तरह हम भी अपना दिमाग लगाएं। हो सकता है सेम क्वेश्चन पेपर में आ जाए, हाँ बल्ले बल्ले आपकी, और आते हैं क्वेश्चन आते हैं। चलिए देखिए, प्रोपेनॉन से आपको प्रोपीन बनाना है, कन्वर्जन हम कर रहे हैं। अब प्रोपेनॉन कैसे लिखें, आपको मालूम है CH3 CO CH3 है ना, ये प्रोपेनॉन है। आप इसको 2 प्रोपेनॉन भी लिख सकते हैं,
नहीं ले सकते, है ना। ये प्रोपेनॉन है और प्रोपेनॉन से हमें प्रोपीन बनाना है। चलिए, तो हमने क्या ले लिया, हमने प्रोपेनॉन ले लिया, प्रोपेनॉन ले लिया। प्रोपेनॉन का बच्चों रिडक्शन करवा रहे हैं। क्या करवा रहे हैं हम, इसका रिडक्शन करवा रहे हैं। रिडक्शन में हमने 2 हाइड्रोजन ले लिया, 2 हाइड्रोजन ले लिया। ये रिडक्शन किससे करवा रहे हैं, कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट ले लीजिए। चलिए, हमने NaBH4 ले लिया, सोडियम बोरोन हाइड्राइड ले लिया, निकल ले लीजिए। अब जब हम 2 हाइड्रोजन यहाँ लेते हैं तो एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ गया, एक हाइड्रोजन O से जुड़ गया। क्या बन जाएगा बच्चों बताओ, ये बन जाएगा CH3, ये बन जाएगा CH, ये बन जाएगा OH और ये बन जाएगा CH3। देख लीजिए, बहुत सिंपल है ये, है ना। ये भाई, इसको अगर अपन ऐसा ना लिखें, चलो हमने ऐसा लिख दिया, चलो ये भी तो 2 प्रोपेनॉन है भाई, इन्होंने प्रोपेनॉन दिया है तो भाई प्रोपेनॉन तो केवल एक ही बनेगा ना, 2 ही प्रोपेनॉन बनेगा, उससे कोई बन ही नहीं का। चलिए, तो 2H है, ये ज़्यादा समझ में आएगा आपको। एक H यहाँ जुड़ गया, एक H यहाँ जुड़ गया, वो बन गया आपका। आपको चाहिए प्रोपीन, तिवारी सर ने बताया था भाई, इसको हम एक काम करें, कॉन्सेंट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस में हीट करें। क्यों भाई, क्यों? क्योंकि ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट है भाई। हमारा जो कॉन्सेंट्रेट H2SO4 है बच्चों, ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। तो क्या होगा, एक OH यहाँ से निकलेगा बच्चों, और एक अल्फा नहीं निकलता, अल्फा नहीं निकलता, निकलता बीटा है, और एक H यहाँ से निकलेगा। तो OH ये और H ये, तो H2O निकल जाएगा। तो क्या बन जाएगा बच्चों बताओ, CH3CH, और यहाँ तुम्हारा बचा CH2। निकल गया तो क्या तुम्हारा, निकल गया पानी। तो 2 और 1 3, 1 2 3, 2 3, तो डबल कर दिया, तो ये बन गया प्रोपीन। मज़ा आया नहीं आया भाई, बता, आया मज़ा? ये भाई जरूरी नहीं है NaBH4, आप यहाँ निकल भी लिख लीजिए, निकल भी लिख दीजिए, वो भी चलेगा। तो प्रोपेनॉन से अगर हमको प्रोपीन बनाना है तो ये स्टेप है, नोट कर लीजिए। ठीक है, पॉज करिए, नोट करते जाइए, बड़ा मज़ा आएगा जी। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों, अगला जो हमारा कन्वर्जन है जो आपको करना है वो ये है कि आपको बेंजोइक एसिड से बेंजल्डिहाइड बनाना है। हमने आपको दिया है बेंजोइक एसिड और आपको बनाना है बेंजल्डिहाइड। लगाइए दिमाग, लगा रहे, लगाइए। बेंजोइक एसिड है और आपको बेंजोइक एसिड से बेंजल्डिहाइड बनाना है। चलिए भाई, लगाते हैं दिमाग। C6H5COOH, क्या नाम है भाई इसका? तिवारी सर मालूम है नाम इसका, बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड की किसी से भी रिएक्शन करवा दो, PCl5 से करवा दो, HCl से करवा दो, थायोनिल क्लोराइड से करवा दो, किसी से भी करवा दो। चलो थायोनिल क्लोराइड से करवाते हैं, SOCl2 पढ़ाया है मैंने आपको। अब होगा क्या देखिए, C6H5COCl, है ना, ये बन गया C6H5COCl। देखिए मैं पूरी रिएक्शन यहाँ नीचे लिख के बताता हूँ आपको। C6H5COOH अपन ने किया, इसकी रिएक्शन यदि हम थायोनिल क्लोराइड से करवाएंगे तो क्या होगा, C6H5COCl, एक ये बनेगा C6H5COCl प्लस एक H के साथ Cl चला जाएगा, ये बन जाएगा HCl, और SO के साथ एक O आ जाएगा, ये बन जाएगा SO2। ये एक्चुअल रिएक्शन है, ये मेन प्रोडक्ट है, देख लीजिए आप। तो जब SO2Cl2 से रिएक्शन करवा ये बना तो हमारी 2 चीज़ें निकल गई, एक आपका HCl निकल गया और एक आपका SO2 निकल गया, है ना। देख लीजिए आप, रिएक्शन देख लीजिए पॉज करके, एक्चुअल रिएक्शन नीचे वाली है। अब आपने क्या किया, आपको तो चाहिए बेंजल्डिहाइड। आप याद करिए बच्चों, मैंने आपको रोजनमून रिएक्शन बताई थी, इसकी रिएक्शन हमने कर दिया पैलेडियम और BSO4 से रिएक्शन करवा दी। तिवारी सर ये तो समझ में आ गया, वो समझाओ उसका क्या हिसाब किताब है। देखिए यहाँ पे हम शॉर्ट लिखते हैं, समझ रहे हो, शॉर्ट लिखते हैं। जब पैलेडियम और बेरियम सल्फेट से हमने करवाया तो यहाँ 2H का रिडक्शन होता है, मैंने 2H लिख दिया। अब एक H और एक Cl, क्या निकल गया बोलो, HCl। एक H और एक Cl, HCl निकल गया, एक H बच गया बच्चों। जब एक H बच गया तो C6H5CHO, है ना, ये बच जाएगा C6H5CHO। इस कंपाउंड का नाम क्या हो जाएगा बच्चों, बेंजल्डिहाइड। तो बच्चों जब आपको बेंजोइक एसिड से बेंजल्डिहाइड बनाना है तो यू हैव टू फॉलो दीज स्टेप्स, नोट कर लीजिए। अगला है बच्चों, अगला है
ये नोट कर लिया, अच्छे से नोट करिए। अगला है आपको इथेनॉल से 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल। अगला है इथेनॉल से 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल, CH3 CH2OH इथेनॉल से, है ना। चलो भाई पहले तो अपन वर्डिंग्स में लिखते हैं ना, पहले अपन वर्डिंग्स में लिखते हैं। इथेनॉल टू 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल। चलिए करते हैं। CH3 CH2OH ये हो गया इथेनॉल, सबको मालूम है। इसका हमने करवाया ऑक्सीडेशन, क्या निकल गया, H2O निकल गया, CH3 CHO बचा, ये बचा CH3 CHO। इसका नाम क्या है बच्चों, इसका नाम तो इथेनॉल मालूम है, इसका नाम एसीटल्डिहाइड है। कॉमन नेम लिखना हो तो लिख लीजिए, एसीटल्डिहाइड है। अब बच्चों अगर अपन एसीटल्डिहाइड का एल्डोल कंडेंसेशन करवा दें, कभी करवाया आपने एल्डोल कंडेंसेशन, यानी इसको अगर हम डाइल्यूट NaOH के साथ रिएक्ट करवा दें तो बन जाएगा ये 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल। अब दिक्कत ये है कि भाई यहाँ पे आपको वो रिएक्शन तो आ नहीं रही है। देखिए मैंने एल्डोल क्या बताया था, एक बार वो रिएक्शन आपको लिख के बताऊँ मैं। यहाँ पर इन्होंने एक मॉलिक्यूल लिखा है, लेकिन वो हमारे दिमाग में चलना चाहिए कि इसके 2 मॉलिक्यूल हैं। देखिए ये रिएक्शन देखिए एल्डोल की, एक्चुअल रिएक्शन क्या थी, यहाँ देखिए CH3 CHO प्लस H CH2 CHO इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट NaOH। यही है भाई, यही चीज़ है। यहाँ पे डायरेक्ट होता है, यहाँ 1 2 नहीं लिखते। अब देखिए इसका ऑक्सीजन इसका हाइड्रोजन जुड़ गया तो ये क्या हो गया, CH3, ये हो गया CH, ये हो गया OH, CH3 CH, ये हो गया OH। बचा क्या, ये बचा CH2 CH। अगर आप नंबरिंग करें तो 1 2 3 4, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल, यही पूछा है 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल। तो हो जाएगा 3, ये हो जाएगा हाइड्रोक्सी, ये हो जाएगा ब्यूटेनॉल। तो यहाँ पर जो आपका कंपाउंड बनेगा वो हमें डायरेक्ट लिखना है। ये जो कंपाउंड बनेगा, थोड़ा सा मैं इधर खिसका के लिख दूँ क्योंकि हो सकता है आपको दिखाई ना दे। तो ये जो हो जाएगा ये हो जाएगा डाइल्यूट NaOH है। तो हमारा जो कंपाउंड बनेगा CH3 CHOH CH2 CHO। देखिए आपको डिटेल नहीं लिखना होता, वहाँ वो शॉर्ट देते हैं, ये हो गया इथेनॉल और ये हो गया 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल। नोट कर लीजिए, ये आपको लिखने की जरूरत नहीं होती वहाँ पे, ये तो हमने आपको समझाने के लिए लिखा है बच्चों यहाँ पे। अगला है बच्चों, अगला जो कन्वर्जन है वो ये है बेंजीन से मेटा नाइट्रो एसिटोफिनोन। अगला हमारा कन्वर्जन है बेंजीन टू मेटा नाइट्रो एसिटोफिनोन। कैसे करेंगे भाई, चलिए। ये बच्चों बेंजीन है, कोई दिक्कत किसी को है ना, नहीं भाई कोई दिक्कत नहीं है। ये बेंजीन है, बेंजीन की रिएक्शन बच्चों में एसिटाइल क्लोराइड से करवा रहे हैं। याद करो कौन सी रिएक्शन है, याद आ रही है, चलो कैटलिस्ट लिख दूं, हो सकता है याद आ जाए। एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड, अरे सर याद आ गया, फिडेलक्राफ्ट रिएक्शन है, फिडेलक्राफ्ट। ठीक है, ये H यहाँ से Cl निकल गया, क्या निकल गया, -HCl, बन गया एसिटोफिनोन, ये बन गया रिंग, ये बन गई रिंग, ये हो गया CO CH3। इसका नाम क्या है बच्चों बताओ, एसिटोफिनोन। बच्चों आपको मालूम होना चाहिए एल्डिहाइड हो, एरोमेटिक एल्डिहाइड हो, या एरोमेटिक कीटोन हो, या एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक हो, ये तीनों के तीनों मेटा डायरेक्टिंग होते हैं, है ना। आपको याद हो मैंने आपको फिनोल पढ़ाया था, मैंने आपको एरोमेटिक ईथर पढ़ाया था। तो एरोमेटिक ईथर हो या एरोमेटिक फिनोल हो, ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, समझ लीजिए बात को अच्छे समझ लीजिए। जबकि जो एरोमेटिक कीटोन हो या एरोमेटिक एल्डिहाइड हो या एरोमेटिक एसिड हो, ये तीनों के तीनों मेटा डायरेक्टिंग होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान दीजिएगा, तीनों के तीनों मेटा डायरेक्टिंग होते हैं। तो अगर हम इसकी नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन करवा दें, आप याद करो मैंने बताया था नाइट्रिक एसिड को क्या लिखते हैं, HONO2।
लेकिन इसकी रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में होती है? सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में होती है। ये एरोमेटिक कीटोन है, तो यहाँ पे हमेशा रिएक्शन जो है मेटा पोजीशन पे होती है, मेटा पे। एक एच यहाँ से, एक OH ही है, ये नाइट्रेशन हो रहा है, H2O निकल जाएगा, ये निकल गया -H2O, ये NO2 ग्रुप मेटा पोजीशन पे लग जाएगा। क्यों? क्योंकि तिवारी सर एरोमेटिक कीटोन भी मेटा डायरेक्टिंग होते हैं। तो ये आएगा COCH3 और ये हो जाएगा NO2। तो ये वाला तुम्हारा कंपाउंड बेंजीन हो गया और ये वाला तुम्हारा कंपाउंड हो गया मेटा नाइट्रो एसिटोफिनोन। कोई दिक्कत? बता लीजिए। क्यों? क्योंकि तिवारी सर एरोमेटिक एल्डिहाइड, एरोमेटिक कीटोन, एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड, ये तीनों के तीनों मेटा डायरेक्टिंग होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है बच्चों, बेंजल्डिहाइड से बेंजोफिनोन, है ना, बेंजल्डिहाइड से बेंजोफिनोन। चलिए ये लास्ट है, बहुत कन्वर्जन है, बहुत कन्वर्जन्स हैं, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जो पेपर के हिसाब से हो सकता बताया था मैंने। बेंजल्डिहाइड से बेंजोफिनोन, बेंजोफिनोन करते हैं भाई, बेंजल्डिहाइड से बेंजोफिनोन। देखिए बेंजल्डिहाइड का फार्मूला क्या होता है? C6H5CHO, इसका ऑक्सीडेशन करवा दें तो ये बन जाएगा C6H5COOH, इसको हम बोलते हैं बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड। इसका नाम क्या है? इसका नाम है बेंजल्डिहाइड। अब क्या होता है बच्चों, जब बेंजोइक एसिड की अपन कैल्शियम कार्बोनेट से रिएक्शन करवाते हैं ना, तो बनता है कैल्शियम बेंजोएट, है ना, वो ये बन जाता है। देखिए C6H5COO, C6H5COO, सर समझ में नहीं आया कि किस तरह से बेंजोइक एसिड से ये बन गया कैल्शियम कार्बोनेट से। देखिए वो रिएक्शन कुछ इस तरह से होती है, यहाँ शॉर्ट में हम लिखते हैं C6H5COOH, एक ये लिखा, C6H5COOH, एक ये लिखा। इसकी रिएक्शन होती है कैल्शियम कार्बोनेट से, है ना, किससे होती है? कैल्शियम कार्बोनेट से, CaCO3 से। तो ये कैल्शियम, ठीक है, इसकी रिएक्शन होती है, किससे रिएक्शन होती है बच्चों बताओ? इसकी रिएक्शन होती है कैल्शियम कार्बोनेट से। तो जब ये कैल्शियम कार्बोनेट से रिएक्शन करता है बच्चों, ये दो, तो ये कैल्शियम सॉल्ट बना लेता है। कौन सा सॉल्ट? कैल्शियम सॉल्ट बना लेता है। क्यों? दो हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देता है, ठीक है। कैल्शियम की वैलेंसी कितनी होगी बताओ? कैल्शियम की वैलेंसी 2 होती है, तो 2 होगी तो कितने एसीटेट जुड़ेंगे? 2 जुड़ेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये कैल्शियम एसीटेट बना लिया इसने, बेंजोएट बना लिया। कैल्शियम बेंजोएट को जब अपन हीट करते हैं बच्चों, तो यहाँ पे ये CaCO3 निकल जाता है, CaCO3। क्या बचा? C6H5CO, C6H5, इसका नाम क्या हो जाता है बच्चों? बेंजोफिनोन। तो इस तरह से हमने बना लिया बेंजल्डिहाइड से बेंजोफिनोन। नोट कर लीजिए। चलिए बच्चों अब कुछ क्वेश्चंस मैं आपको रिएक्टिविटी के बताता हूँ। रिएक्टिविटी ऑफ बेंजोइक एसिड, है ना, काफ़ी कन्वर्जन हमने कर ली है, बाकी प्रैक्टिस आपको करनी है। बहुत कन्वर्जन कर ली हमने। अब बच्चों मैंने आपको पिछले पार्ट में एल्डिहाइड और कीटोन की रिएक्टिविटी बताया था। उसमें क्या बताया था याद करिए? जितने ज़्यादा प्लस आई इफेक्ट होंगे, जितना ज़्यादा प्लस आई इफेक्ट होगा उतना कम रिएक्टिव एल्डिहाइड और कीटोन होगा। यहाँ पर बच्चों मैं आपको बता रहा हूँ रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर आप उसको समझ लोगे तो अभी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो मैं आपको बता रहा हूँ बच्चों रिएक्टिविटी ऑफ, बहुत अच्छे समझिएगा, बहुत मज़ेदार, मज़ा आएगा। रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। चलिए ध्यान दीजिए, H, बहुत ध्यान से समझिएगा, मज़ा आने वाला है भाई, बहुत मज़ा आने वाला है इस टॉपिक में। चलिए देखिए मैंने लिखा HCOOH, मैं कॉमन नेम ही लिख रहा हूँ, फॉर्मिक एसिड या मिथेनोइक एसिड। दूसरा लिखा CH3COOH, एसिटिक एसिड या इथेनोइक एसिड, IPSC नेम लिख लीजिएगा। फिर मैंने यहाँ पे लिखा
H5COOH, COOH, इसका नाम है बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड। ठीक है, यहाँ मैंने लिखा Cl CH2 COOH, मोनोक्लोरो एसिटिक एसिड। ये था ना एसिटिक एसिड, इसी में मैंने क्या छटा दिया, एक Cl लगा दिया, हो गया मोनोक्लोरो एसिटिक एसिड, मोनोक्लोरो एसिटिक एसिड। फिर मैंने 2 Cl लगा दिए, CH C डबल बॉन्ड OH, डाइक्लोरो एसिटिक एसिड, डाइक्लोरो एसिटिक एसिड। फिर मैं इसमें 3 भी लगा सकता हूँ, मैंने बहुत सारे लगा दिए। चलिए बाय द वे इतना देखते हैं। ठीक है, अब देखिए एसिड क्या होता है बताओ भाई, जो पानी में घोले टूटे और टूटने के बाद H+ आयन दे, वो एसिड है। कौन सा आयन दे, H+ आयन दे। H+ आयन को क्या बोलते हैं, प्रोटॉन दे। जितने ज़्यादा H+ आयन देगा, जितना ज़्यादा प्रोटॉन देगा, उतना बढ़िया एसिड होगा। चलिए अब देखते हैं, यहाँ पर देखो कोई +I इफेक्ट वाला ग्रुप नहीं है। नॉर्मली ये टूटेगा और टूटने के बाद HCOO नेगेटिव आयन भी देगा, फॉर्मेट आयन भी देगा और प्लस आयन भी देगा। इन्हें कुल मिला के ये प्रोटॉन दे रहा है। यहाँ देखो भाई, यहाँ बड़े ध्यान से देखो, यहाँ अगर हम देखें तो यहाँ पे मिथाइल ग्रुप है। मिथाइल ग्रुप कौन सा इफेक्ट शो करेगा, +I। +I का फुल फॉर्म बताओ बच्चों क्या है, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट। इसमें इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, भेजे जाते हैं। ये इलेक्ट्रॉन आगे भेजेगा, ये और आगे भेजेगा, ये और आगे भेजेगा। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो हम लिख सकते हैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीजेस। जब इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो निगेटिव चार्ज बढ़ेंगे। निगेटिव चार्ज बढ़ेगा तो प्रोटॉन को अपनी तरफ खींचेगा, हाइड्रोजन को आसानी से नहीं निकलने देगा। तो ये जो एसिटिक एसिड है ये फॉर्मिक एसिड से कम एसिडिक होगा। यहाँ ये फिनाइल ग्रुप है। फिनाइल ग्रुप बहुत ज़्यादा +I इफेक्ट शो करता है, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉनों को भेजेगा, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉनों को भेजेगा। यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और बढ़ेगी। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पर जो है जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, नेगेटिव चार्ज ज़्यादा बढ़ रहे हैं, नहीं निकलने देंगे, ये और कम एसिडिक होगा, कम एसिडिक होगा। जितना ज़्यादा +I इफेक्ट होगा एसिड उतना कम एसिडिक होगा, ये ध्यान रखना। चलिए अब यहाँ जाइए, यहाँ पर ये क्लोरीन है। क्लोरीन कौन सा इफेक्ट शो करेगा बच्चों, क्लोरीन -I इफेक्ट शो करता है। -I इफेक्ट देखिए, +I मतलब देना, -I मतलब ये उल्टा करेगा, ये इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। अगर ये इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो ये क्या कर रहा है, ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उसको कम कर रहा है, निगेटिव चार्ज को कम कर रहा है। तो कम कर रहा है तो ये और आसानी से H+ आयन या प्रोटॉन देगा, ये और एसिडिक होगा। यहाँ पर 2 हैं, दोनों -I शो कर रहे हैं, निगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट शो कर रहे हैं। ये दोनों और ज़्यादा इसके बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम करेंगे। इसके बीच में क्या हो रही है, इसके बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज़्यादा कम हो रही है, बहुत तेज़ी से निकलेगा। तो अगर हम ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी देखें, इनमें से ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी देखें, ये ऑर्डर ऑफ एसिडिटी देखें, तो सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन होगा, सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा CHCl2 COOH, है ना, डाइक्लोरो एसिटिक एसिड सबसे ज़्यादा होगा, है ना। चलिए अपन डिक्रीजिंग ऑर्डर लिखें ना, अपन एक आय को लिखें, डिक्रीजिंग ऑर्डर लिखें। सबसे कम एसिडिक कौन होगा, बेंजोइक एसिड C6H5COOH। उससे ज़्यादा कौन होगा, उससे ज़्यादा होगा एसिटिक एसिड CH3COOH। उससे ज़्यादा कौन होगा, उससे ज़्यादा होगा फॉर्मिक एसिड HCOOH। उससे ज़्यादा कौन होगा, उससे ज़्यादा होगा मोनोक्लोरो एसिटिक एसिड CH2Cl COOH। उससे ज़्यादा कौन होगा, उससे ज़्यादा होगा डाइक्लोरो एसिटिक एसिड। यानी एक कॉन्सेप्ट, एक फंडा अपने दिमाग में बिठा लीजिए, जितने ज़्यादा +I इफेक्ट वाले ग्रुप होंगे उतना ज़्यादा ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ेगी, निगेटिव चार्ज बढ़ेगा। जितना ज़्यादा नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा, हाइड्रोजन H+ आयन के रूप में निकलता है, उसको निकलने में उतनी ज़्यादा बाधा उत्पन्न करेगा, स्टेरिक हिंड्रेंस उत्पन्न करेगा। जितने ज़्यादा -I इफेक्ट होंगे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम करेंगे, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में जो रस्सी है उसको काटेंगे। जितना ज़्यादा माइनस है उतनी जल्दी रस्सी काट देगा, उतनी जल्दी हाइड्रोजन H+ आयन के रूप में निकल जाएगा। तो पेपर में कोई भी रिएक्टिविटी का क्वेश्चन ये इससे ज़्यादा क्यों होता है, ऐसे इथेनोइक एसिड इज मोर एसिडिक देन मिथेनोइक एसिड वाई, या बेंजोइक एसिड इज लीस्ट एसिडिक अमंग ऑल वाई। इस तरह से कोई भी क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा सकता है। अच्छे से नोट कर लीजिए बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है।
पॉज करिए, पॉज करके इसको नोट कर लीजिएगा। कुछ और क्वेश्चंस मैं आपको एसिडिक स्ट्रेंथ पे भी करवाने वाला हूँ बच्चों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इनको आप लिखिएगा। कंपेयर दी एसिडिक स्ट्रेंथ, है ना, मैं आपको जो क्वेश्चन दे रहा हूँ इसमें मैं ये लिख रहा हूँ, कंपेयर दी एसिडिक स्ट्रेंथ और रिएक्टिविटी। कंपेयर दी एसिडिक स्ट्रेंथ और रिएक्टिविटी। चलिए पहला दे रहा हूं मैं आपको, HCOOH ज़्यादा है एंड CH3COOH। बताओ भाई दोनों में कौन कम एसिडिक है, कौन ज़्यादा है? तिवारी सर ने क्या बताया? HC, देखो सीधा आप तो छोड़ो, आप ऐसे ही देख लो, चलो आप मत लगाओ दिमाग। यहाँ पे कोई एल्काइल ग्रुप है क्या? नहीं है। यहाँ एल्काइल ग्रुप है, कौन सा इफेक्ट शो करेगा? प्लस आई करेगा, इलेक्ट्रॉन को आगे भेजेगा। इलेक्ट्रॉन भेजेगा तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बीच में इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे, आसानी से नहीं निकलेगा। तो ये कम एसिडिक है, ज़्यादा एसिडिक है, यानी इसका आंसर होगा HCOOH ज़्यादा एसिडिक होगा और CH3COOH कम एसिडिक होगा। नोट कर लीजिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट है और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी। नोट करिए। चलिए अगला दे रहा हूं मैं, अगला दे रहा हूं बच्चों मैं आपको, CH3COOH ज़्यादा एसिडिक होगा। भाई कौन ज़्यादा एसिडिक होगा? या, है ना, एंड इन दोनों में कौन होगा? FCH2COOH। बताओ भाई इन दोनों में कौन ज़्यादा एसिडिक होगा? बताओ। चलो मैं इसका डायग्राम बना दूं आपके लिए, दोनों का डायग्राम बना देता हूं। CH3COOH, इसका ये बना दिया, इसका बना दिया FCH2COOH। चलो अब बता दो भाई, सिंपल सा आंसर है बच्चों। यहाँ पे मिथाइल है, मिथाइल पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट शो करेगा, ये इलेक्ट्रॉन को भेजेगा, यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो रही है? बढ़ रही है, ये निकलने नहीं देगा, बढ़ रही है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। यहाँ पे फ्लोरीन है, फ्लोरीन कौन सा इफेक्ट शो करेगा? -I, इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम कर रहा है, ये आसानी से H+ आयन देगा। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि FCH2COOH ज़्यादा एसिडिक होगा और CH3COOH कम एसिडिक होगा। नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन करते हैं बच्चों। हमारा अगला क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन है, FCH2COOH ज़्यादा एसिडिक होगा या CH2COOH ज़्यादा एसिडिक होगा? बताओ भाई। ये भी हेलोजन है, ये भी -I इफेक्ट शो करेगा, ये भी हेलोजन है, ये भी -I इफेक्ट शो करेगा। हाँ? अगर आप पीरियोडिक टेबल देखो तो सबसे ऊपर फ्लोरीन है, फिर क्लोरीन है, फिर ब्रोमीन है, फिर आयोडीन है। सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी है? फ्लोरीन की। मतलब इसका -I इफेक्ट जो होगा वो ज़्यादा होगा, इसका जो -I इफेक्ट है कम होगा। -I इफेक्ट यहाँ पे ज़्यादा होगा, क्यों? क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, सबसे ऊपर है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मोर, और इसका -I इफेक्ट लेस होगा। जब इसका ज़्यादा -I इफेक्ट होगा तो क्या करेगा? ये ज़्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच के इलेक्ट्रॉन ज़्यादा निकलेंगे, ये जल्दी फ्री हो जाएगा। क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, कम खींचेगा, यानी ये खींच तो रहा है इलेक्ट्रॉन लेकिन कम कम कर रहा है, ये ज़्यादा कम कर रहा है। तो ये ज़्यादा खींच रहा है, ये कम खींच रहा है, तो ये जल्दी निकल जाएगा, ये तो बाद में निकलेगा। तो FCH2COOH ज़्यादा एसिडिक होगा और CH2COOH कम एसिडिक होगा। नोट कर लीजिए। क्यों? क्योंकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बच्चों क्लोरीन से ज़्यादा होती है। नोट करिए। चलिए अगला लिखते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है ये। मैंने बेंजीन बनाया बच्चों, यहाँ लिख दिया CF3, यहाँ लिख दिया COOH। चलो ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बीच में थोड़ा गैप लग देते हैं। दूसरा मैंने लिखा CH3, यहाँ भी मैंने रिंग बनाया और यहाँ मैंने लिख दिया COOH। ठीक, दो हैं, इन दोनों के बीच में मैंने एंड लगा दिया। अब क्या होगा बताइए? यहाँ पे 3 फ्लोरीन है, फ्लोरीन कौन सा इफेक्ट शो करता है? -I इफेक्ट।
क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन खींचेगा, यहाँ भी खींचेंगे, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीजेस, कम होगी, नेगेटिव चार्ज कम होगा, फुर्र से भाग जाएगा। यहाँ पे मिथाइल है, मिथाइल कौन सा इफेक्ट शो करेगा, प्लस आई इफेक्ट शो करेगा, इलेक्ट्रॉन भेजेगा, यहाँ इलेक्ट्रॉन भेजेगा, ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में इलेक्ट्रॉन भेजेगा, यहाँ कम हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो रही है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो रही है, नेगेटिव चार्ज बढ़ रहा है, नेगेटिव पॉजिटिव को निकलने नहीं देगा, तेजी से नहीं निकलेगा, तो ये ज़्यादा एसिडिक होगा, यहाँ मैं लगा देता हूँ, और ये वाला कम एसिडिक होगा। तो बच्चों इस तरह से हम बता सकते हैं कि अगर हमारे पेपर में कोई भी दो कंपेयर करने के लिए दिए हों तो हम ये बता सकते हैं कि विच विल बी मोर एसिडिक एंड विच विल बी लेस एसिडिक। इसको नोट कर लीजिए। चलिए बच्चों ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन बड़ा प्यारा क्वेश्चन है ना, ध्यान से सुनिएगा। अरेंज दी कंपाउंड, आपको इस कंपाउंड को अरेंज करना है। एसिटाल्डिहाइड दिया है, एसीटोन दिया है, डाई टर्शियरी ब्यूटाइल, डाई मतलब दो टर्शियरी ब्यूटाइल कीटोन दिया है, मिथाइल टर्शियरी ब्यूटाइल कीटोन दिया है, किसको लेके, टुवर्ड्स HCN। HCN को लेके आपको बताना है कि किसकी रिएक्टिविटी HCN के प्रति ज़्यादा होगी और किसकी रिएक्टिविटी HCN के प्रति कम होगी। अब देखिए बच्चों, रिएक्टिविटी एल्डिहाइड और कीटोन की रिएक्टिविटी हम न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन से निकालते हैं, मैंने बताया था आपको, है ना। जितना ज़्यादा प्लस आई इफेक्ट होगा उसकी रिएक्टिविटी उतनी कम होगी। चलिए देखते हैं, पहले डायग्राम बना लें। एसिटाल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड का डायग्राम बनेगा CH3H C डबल बॉन्ड हो। चलिए एसीटोन, ये पहला वाला है ना, एसीटोन है ना, एसीटोन का डायग्राम बनेगा CH3 C डबल बॉन्ड हो। जैसे लिखा है मैं वैसे बनाते जाता हूँ। डाई टर्शियरी ब्यूटाइल कीटोन, डाई टर्शियरी ब्यूटाइल कीटोन कैसे बनेगा, CH3 CCH3 CCH3 CH3 CH3 CH3, ठीक है, ये हो गया C डबल बॉन्ड हो। डाई टर्शियरी ब्यूटाइल कीटोन, मिथाइल टर्शियरी ब्यूटाइल कीटोन, मिथाइल टर्शियरी ब्यूटाइल कीटोन कैसे बनेगा, CH3 CH3 CCH3 CCH3 और ये हो गया C डबल बॉन्ड हो। ये फार्मूला मैंने लिख दिया, ठीक। एसिटाल्डिहाइड का फार्मूला ये हो गया, एसीटोन का फार्मूला ये हो गया, डाई टर्शियरी ब्यूटाइल कीटोन का फार्मूला ये हो गया, मिथाइल टर्शियरी ब्यूटाइल कीटोन का फार्मूला ये हो गया। अब सुनिए, अब प्लस आई इफेक्ट देखिए, जितना ज़्यादा प्लस आई इफेक्ट उतनी कम रिएक्टिविटी, ध्यान दीजिएगा। ये प्लस आई इफेक्ट शो कर रहा है, ठीक है। यहाँ प्लस आई इफेक्ट वाले कितने ग्रुप हो गए, 2 ग्रुप हो गए, दोनों मिथाइल हैं, यहाँ दोनों बड़े बड़े हैं, 3 मिथाइल हैं, यानी प्लस 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 3 प्लस आई हो गया, 3 मिथाइल है, प्लस 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 3 मिथाइल हो गया, 1 मिथाइल है, 1 प्लस हो गया, 1 2 3 3 मिथाइल है, प्लस 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 आई। बताइए भाई, जितने ज़्यादा प्लस आई इफेक्ट उतनी कम रिएक्टिविटी HCN को लेके। बताइए सबसे कम रिएक्टिव कौन होगा, बताइए। 1 2 3 4, ये 1 ये 2 ये 3 और ये 4, मैंने नाम भी लिख दिया। ये भी देखिए, कैमरे के सामने आराम से देखिए, समय लीजिए। चलिए, सबसे ज़्यादा प्लस इसमें है, इसका मतलब सबसे कम रिएक्टिविटी होगी थर्ड वाले की। मैं नाम नहीं लिख रहा, थर्ड मतलब डाई टर्शियरी ब्यूटाइल कीटोन, ये थर्ड वाले की सबसे कम होगी। देखिए सबसे ज़्यादा प्लस आई इफेक्ट है, 3 मिथाइल है, 3 प्लस आई, 3 मिथाइल 3 प्लस आई। उससे कम बताइए, 3 और 1 4, ये है 4 नंबर की रिएक्टिविटी उससे ज़्यादा होगी, 4 नंबर की रिएक्टिविटी उससे ज़्यादा होगी, क्योंकि यहाँ 3 3 6 थे, यहाँ 3 और 1 4 है। यहाँ जाइए, उससे ज़्यादा रिएक्टिविटी 2 नंबर की होगी क्योंकि 2 प्लस आई है, और सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी 1 नंबर की होगी क्योंकि 1 प्लस आई है। कोई दिक्कत, नोट कर लीजिए। जितने ज़्यादा प्लस आई इफेक्ट उतनी कम रिएक्टिविटी। तो HCN को लेकर अगर हम रिएक्टिविटी देखेंगे तो सबसे कम ये मैंने नंबर लिख दिया, देख लीजिए आप अच्छे से। चलिए बच्चों, ये अगला क्वेश्चन है बच्चों। 1 कंपाउंड, 2 कंपाउंड, 3 कंपाउंड, 4 कंपाउंड दिया है और आपसे कहा है कि इसको एसिडिक स्ट्रेंथ के हिसाब से लिखना है, कौन ज़्यादा एसिडिक होगा
और कौन कम एसिडिक होगा। ठीक है, ये आपको ये कंपाउंड दिया है और हमें इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ के हिसाब से लिखना है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो बच्चों हम इनका डायग्राम बना लें, तभी हम लिख पाएंगे। चलिए मैं नंबरिंग कर दूं, क्योंकि जब मैं एसिडिक स्ट्रेंथ लिखूंगा तो मैं डायरेक्ट नंबर लिख दूंगा। ये 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3 और ये हो गया 4। चलिए चारों के हम डायग्राम बना लें तो ही हमें सारी चीज़ें समझ में आएंगी। पहले वाले का CH3 CH2 CH Br COOH। मैं थोड़ा सा ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में गैप कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे हमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की बात करनी है। चलिए ये हो गया पहला, ये हो गया नंबर 1। नंबर 2 बना रहे हैं CH3 CH Br CH2 COOH, ये नंबर 2 हो गया। नंबर 3 बना लें CH3 CH COOH, ये नंबर 3 हो गया। नंबर 4 देख लें, नंबर 4 देख लें CH3 CH2 COOH। बच्चों मैंने आपसे क्या बोला कि जितने ज़्यादा प्लस आई इफेक्ट वाला ग्रुप होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जितना ज़्यादा प्लस आई इफेक्ट वाला ग्रुप होगा, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उतनी ज़्यादा बढ़ेगी, नेगेटिव चार्ज उतना ज़्यादा बढ़ेगा, और जितना ज़्यादा नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा उतना कम वो H+ आयन देगा। ठीक, उतना कम वो H+ आयन देगा। चलिए यहाँ देखते हैं। यहाँ पर जो Br है बच्चों, Br जो हेलोजन है, और हेलोजन कौन सा इफेक्ट शो करेगा? -I इफेक्ट। -I इफेक्ट में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन खींचे जाते हैं। ये COOH के करीब है, ये करीब, देखो ये भी खींचेगा, ये भी खींचेगा, लेकिन ये COOH के ज़्यादा पास है, ये खींचेगा, ज़्यादा पास है तो ज़्यादा खींच रहा है, ये भी ज़्यादा खींच रहा है, ये ज़्यादा खींच रहा है, तो ये आराम से H+ आयन के रूप में निकल जाएगा। बहुत ज़्यादा एसिडिक होगा। ये भी खींचेगा भाई, लेकिन ये COOH के 1 2 घर दूर है, ये घर में है, ये पहले घर में है, ये दूसरे घर में है, ये भी खींचेगा, ये भी खींचेगा, ये भी खींचेगा। ये भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम कर रहा है, ये ज़्यादा कम कर रहा था, डबल बना दिया, ये कम कर रहा है, तो ये भी निकलेगा, लेकिन ये ज़्यादा एसिडिक होगा क्योंकि ज़्यादा खींच रहा है। ये कम एसिडिक होगा क्योंकि ये कम खींच रहा है। अब यहाँ जाएंगे, यहाँ पर बच्चों 2 मिथाइल है, ये भी प्लस आई इफेक्ट शो कर रहा है, ये भी प्लस आई इफेक्ट शो कर रहा है, दोनों है ना। प्लस आई में खींचे नहीं जाते हैं, प्लस आई में इलेक्ट्रॉन दिए जाते हैं, प्लस आई में इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? दिए जाते हैं। ये भी इलेक्ट्रॉन भेजेगा, ये भी भेजेगा, ये भी भेजेगा, है ना, डबल जा रहा है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बच्चों यहाँ बढ़ रही है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो रही है ना, ज़्यादा बढ़ रही है, ज़्यादा बढ़ रही है तो H+ आयन आसानी से नहीं निकलेंगे। यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है, लेकिन कम बढ़ रही है। कैसे बढ़ रही है? कम बढ़ रही है, क्योंकि एक ही प्लस आई वाला है, यहाँ पे 2 प्लस आई वाले थे। जितना ज़्यादा प्लस आई उतना कम, तो ये तेज़ी से खींच रहा है, तेज़ी से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी करेगी। इसका मतलब सबसे कम रिएक्टिव तुम्हारा कौन होगा? 3rd होगा। एसिडिक स्ट्रेंथ, हमें एसिडिक स्ट्रेंथ बताना है, सबसे कम एसिडिक स्ट्रेंथ 3rd वाले की होगी। 3rd वाले से ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ तुम्हारी, ये कौन सा वाला है? ये तुम्हारा 4th वाला, 4th वाले की होगी। 4th वाले से ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ तुम्हारी 2nd वाले की होगी, और 2nd वाले से ज़्यादा तुम्हारी एसिडिक स्ट्रेंथ 1st वाले की होगी। देख लीजिए, नोट कर लीजिए, समझ लीजिए पॉज करके, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ये अगला है बच्चों, यहाँ पे इन्होंने बेंजोइक एसिड दिया है, 4 नाइट्रोबेंजोइक एसिड दिया है, 3,4 डाइनाइट्रोबेंजोइक एसिड दिया है, 4 मिथॉक्सी बेंजोइक एसिड दिया है, और आपको इसकी एसिड स्ट्रेंथ लिखने को बोला है कि कौन कम एसिडिक होगा और कौन जो है बच्चों वो ज़्यादा एसिडिक होगा, है ना। आपको इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ लिखना है। चलिए लिखते हैं। पहले वाले, सबसे पहले बच्चों डायग्राम बना लेंगे ना, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ये C है, ये O, ऑक्सीजन हाइड्रोजन, ये बेंजोइक एसिड का फार्मूला है। पहला वाला है 4 नाइट्रोबेंजोइक एसिड, ये हो गया COO, ये H हो गया। 4 मतलब ये 1 होता है, 1 2 3 4, देखिए जहाँ ग्रुप होता है 1 होती है, 1 2 3 4, यहाँ नाइट्रो लगा दिया तो हो गया 4 नाइट्रोबेंजोइक एसिड। ये दूसरा हो गया 3,4 डाइनाइट्रोबेंजोइक एसिड, 3,4 डाइनाइट्रोबेंजोइक एसिड, COOH 1 2 3, एक नाइट्रो 3 पे लगा दिया, 4,
एक नाइट्रो 4 पे लगा दिया, ये थर्ड हो गया। 3,4 डाइनाइट्रोबेंजोइक एसिड, 4 मिथॉक्सी बेंजोइक एसिड, चौथा और आखिरी वाला ये COO, ये H हो गया, और मिथॉक्सी, ये मिथॉक्सी ग्रुप हो गया, ये चौथा वाला हो गया। तो बच्चों यहाँ पे जो चार जो लिखे थे वो चारों के मैंने फार्मूले बना दिए। तो आपको फार्मूला बनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आप फार्मूला बनाएंगे ना तो ही आप असली चीज़ को पकड़ पाएंगे। चलिए, बेंजोइक एसिड में कोई भी प्लस या माइनस वाला नहीं है, ये टूटेगा और H+ आयन देगा, कोई बात नहीं। नाइट्रो ग्रुप जो होता है बच्चों, ये माइनस इफेक्ट शो करता है। माइनस मतलब खींचेगा, ये खींचेगा, ये भी खींचेगा, ये खींचेगा, ये भी खींचेगा। तो बताइए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो रही है? बताइए, यहाँ पर बच्चों इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो रही है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो रही है। तो जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे कम होगी तो ये H+ आयन हमें दे देगा, लेकिन कम आसानी से देगा। यहाँ पर हम देखें, यहाँ 2 नाइट्रो ग्रुप है, एक नाइट्रो ये है, एक नाइट्रो ये है, दोनों खींच रहे हैं। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और कम होगी, यहाँ कम हो रही थी, यहाँ और ज़्यादा कम हो रही है, डबल बना दिया। तो जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी उतना ज़्यादा स्ट्रांग होगा, उतने आसानी से H+ आयन देगा। यहाँ चलते हैं, मिथॉक्सी ग्रुप है, मिथॉक्सी ग्रुप का काम उल्टा है। ये कौन सा इफेक्ट शो करेगा? प्लस आई इफेक्ट शो करेगा। ये उल्टा करेगा, ये इलेक्ट्रॉन भेजेगा, ये इलेक्ट्रॉन भेजेगा, यही भी इलेक्ट्रॉन यहाँ आएंगे, यहाँ आएंगे, यानी यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो रही है। अब देखिए, सबसे कम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ कहाँ रही है? इसमें बढ़ रही है, क्योंकि मिथॉक्सी ग्रुप प्लस आई इफेक्ट शो करता है। तो सबसे कम रिएक्टिव होगा, एसिडिक होगा 4th। यहाँ पे ना बढ़ रही है ना कम हो रही है, उससे ज़्यादा होगा 1, उससे कम हो रही है सेकंड वाले में, उससे ज़्यादा होगा सेकंड, सबसे ज़्यादा कम हो रही है थर्ड वाले में, सबसे ज़्यादा होगा थर्ड। तो ये हो गया आपके ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। समझिए, नोट लिखिए, पॉज करके नोट करिए बच्चों।